फैक्टिशियस डिसऑर्डर, जिसे कभी कभी मंचाउजन सिंड्रोम भी बोलते हैं, जहां व्यक्ति शारीरिक या मनोवैज्ञानिक लक्षणों को बढ़ाता है क्योंकि वे बीमार भूमि का आनंद लेते हैं। ये लक्षण कभी कभी फेक होते हैं लेकिन प्रेरित भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, तथ्यात्मक विकार वाले व्यक्ति जानकर मुंह में कुछ डाल सकते हैं जिससे उन्हें उल्टी हो जाए। दैहिक लक्षण विकार के रूप में DSM-5 में गुणात्मक विकार को सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन उस समूह के अन्य विकारों के विपरीत व्यक्ति किसी भी लक्षण का अनुभव नहीं करते हैं और ना ही वे चिंतित हैं कि वे कोई भी लक्षण विकसित करेंगे। अव्यवस्थित विकार एकल एपिसोड के रूप में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर व्यक्तियों में बार बार अस्पताल में भर्ती होते हैं और उन लक्षणों के बारे में बहुत जानकार होते हैं जिन्हें वे वास्तविक रूप में परित करने की कोशिश कर रहे हैं। तथ्यात्मक विकार वाले व्यक्तियों को आमतौर पर ध्यान और सहानुभूति से प्रेरित किया जाता है, जो वे बीमार होने का नाटक करते समय प्राप्त करते हैं। ये प्रेरणाएं अक्सर अवचेतन होती हैं, जो ये कहना है कि व्यक्ति अक्सर महसूस नहीं करते हैं कि वे अपने लक्षणों को क्या बनाते हैं। महत्वपूर्ण रूप से, इस विकार वाले व्यक्ति आमतौर पर पैसे के लिए अपने लक्षणों को कम नहीं कर रहे हैं। काम का समय, दवाओं तक पहुंच या किसी अन्य स्पष्ट शारीरिक इनाम के लिए यदि ऐसा होता है तो यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है जिसे दुर्भावनापूर्ण कहा जाता है। एक संबंधित निदान दूसरे पर थोपा गया अव्यवस्थित विकार है, जिसे प्रॉक्सी द्वारा मंचाउजन सिंड्रोम या प्रॉक्सी द्वारा तथ्यात्मक विकार भी कहा जाता है। विकार के इस रूप में व्यक्ति जानबूझकर बिना ज्ञान के दूसरे व्यक्ति को बीमार बनाता है। एक बार फिर प्रेरणा विकृति को बीमार भूमि का अनुभव करना है, बजाय द्वेष के उस दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना। इस दूसरे व्यक्ति को तब तबीयत से बुरा, बिगड़ा हुआ या स्वस्थ प्रणाली के लिए घायल होने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अक्सर यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसके लिए वे जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि एक बच्चा, परिवार का कोई बुजुर्ग सदस्य या कोई पालतू जानवर। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को जहर दे सकता है और फिर उल्टी कर मदद मांग सकता है, हालांकि यह हो चुका है। दूसरा व्यक्ति जो बीमार है धोखे में उलझा नहीं है। दूसरे शब्दों में, वे नहीं जानते हैं कि उनके लक्षण पहले व्यक्ति के कारण हो रहे हैं, इसलिए यह पहला व्यक्ति है जो अपराधी है, जो इस निदान को प्राप्त करता है। अब तथ्यात्मक विकार के लिए कोई ज्ञात उपचार नहीं है, लेकिन परिवार की चिकित्सा अक्सर व्यक्ति को उनकी बीमारी को समझने में मदद करती है और प्रेरक इसे अंतर्निहित करते हैं। ऐसे मामलों में जहां उनकी देखभाल में एक दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उस बच्चे, पति या पत्नी को निदान वाले व्यक्ति से पूरी तरह से अलग किया जाता है। जिन व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उन्हें न केवल उस बीमारी या चोटों के लिए इलाज कराना होगा जो प्रेरित थे, बल्कि भावनात्मक आघात के लिए भी, जो किसी प्रियजन द्वारा जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के परिणाम स्वरूप होता है। सारांश: ठीक है, एक त्वरित पुनरावृत्ति के रूप में एक दूसरे पर लगाए गए तथ्यात्मक विकार ऐसी स्थितियां हैं जो अक्सर ध्यान या सहानुभूति प्राप्त करने के प्रयास में स्वयं या किसी व्यक्ति को अपनी देखभाल में चिकित्सा लक्षणों को गढ़ने या प्रेरित करने की विशेषता होती है। जो अक्सर दिया जाता है वो बीमार है,